18वें जन्मदिन की पार्टी में चियांजिंग सबके सामने खड़ी थी। तभी अचानक एक अजनबी लड़की ने उसके पेट में चक्कू दे मारा। सारा हॉल सन्न रह गया। मेहमान पीछे हट गए। चियांजिंग ने गुस्से में उस लड़की का मास्क और टोपी उतारी और देखते ही जम गई। वो कोई और नहीं, उसकी अनाथालय वाली बचपन का दोस्त जिन्यू थी। चियांजिंग हैरान रह गई, बोली, जिन्यू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिन्यू ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं भी उसी अनाथालय में पली थी। फिर क्यों तुम्हें अमीर शे परिवार ने गोद लिया और मुझे एक गरीब मजदूर परिवार ने? तुम बन गई चियांजिंग शे परिवार की राजकुमारी और मैं रह गई गुमनाम गरीबी में। यह कहकर जिन्यू ने दोबारा उस पर हमला किया। चियांजिंग जमीन पर गिर गई, घायल और बेहोश। लेकिन जैसे ही जिन्यू उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ी, अचानक एक गोली चली। जिन्यू वहीं गिर पड़ी। चियांजिंग को लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल समय पीछे घूम गया। वो फिर से उसी दिन लौट आई जिस दिन अनाथालय में उसे गोद लेने वाले परिवार आने वाले थे। उस वक्त प्रिंसिपल बच्चों से कह रहा था, यहाँ कई बॉक्स रखे हैं, जिसके बॉक्स में जितना कीमती तोहफा होगा वो बच्चा उतने अमीर परिवार के साथ जाएगा। पिछली जिंदगी की याद में चियांजिंग ने सोचा, मुझे वो सोने के सिक्कों वाला बॉक्स चुनना होगा। पर तभी जिन्यू ने झपट कर वही बॉक्स उठा लिया और उसके बदले एक रोटी वाला बॉक्स चियांजिंग की तरफ फेंक दिया। तभी चियांजिंग समझ गई, जिन्यू भी शायद पुनर्जन्म लेकर आई है। जिन्यू को लगा कि अब वो अमीर बनेगी क्योंकि उसने सिक्कों वाला बॉक्स ले लिया है। लेकिन उसे क्या पता था, पिछली बार जिस लड़की को मजदूर परिवार ने गोद लिया था, वो परिवार दरअसल दुनिया के छिपे हुए सबसे अमीर लोग थे। उन्होंने जानबूझकर गरीबी का नाटक किया था ताकि अपनी दत्तक बेटी का असली स्वभाव परख सकें। वो मानते थे कि सादगी में पली लड़की ही सच्ची इंसान बनेगी, पर जिन्यू ने तो समझा वो सच में गरीब हैं और पहली ही रात भाग गई। जब बच्चे अपने अपने गोद लेने वालों से मिलने गए, जिन्यू ने दूर से ही छह परिवार के अमीर कपड़ों और कारों को देखा और बिना रुके दौड़कर बोली, माँ, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। सब हक्के बक्के रह गए। उधर सादे कपड़ों में आए मजदूर दंपति ने मुस्कुराकर चियांजिंग से कहा, बेटी, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? चियांजिंग ने सिर झुकाकर हाँ कहा। उनके दो बेटे भी पुराने कपड़ों में थे और वो लोग लड़की को लेने ट्रैक्टर से आए थे। जिन्यू ने हंसते हुए ताना मारा, वाह, ये कौन सा जमाना है, अब भी ट्रैक्टर में घूमते हो? चियांजिंग ने शांत स्वर में कहा, आज जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो कल आसमान छूते हैं। दिल साफ हो तो हर रास्ता सुनहरा बन जाता है। जिन्यू को बात का मखौल उड़ाना ही ठीक लगा। वो अपने महंगे वाहन में चली गई, जबकि चियांजिंग के मजदूर भाई ने उसके गंदे जूते साफ किए और उसे प्यार से पीठ पर उठाकर ट्रैक्टर पर बिठाया। वो पल सच्चे परिवार के प्यार से भरा था। घर पहुंचने पर दोनों भाई झिझके, घर इतना टूटा हुआ है, क्या इसे पसंद आएगा? पर चियांजिंग मुस्कुराई, थोड़ी मरम्मत कर लेंगे तो ये घर भी महल बन जाएगा। माता पिता ने गर्व से एक रोटी का टुकड़ा निकाला जिसमें एक जेड मछली के आकार का पेंडेंट छिपा था। उन्होंने कहा, यह हमारे परिवार की निशानी है, अब तुम हमारी बेटी हो। वो पेंडेंट असल में शोहू परिवार का चिन्ह था, एक ऐसी कंपनी का जिसकी पहचान आम लोगों से छुपी थी। पर चियांजिंग को अभी इसका अंदाजा नहीं था। वो मेहनत करने लगी, खुद पैसे कमाकर घर को नया बनाने लगी। 3 साल बीत गए। वो एक रेस्टोरेंट में सब्जियां सप्लाई करने का काम करती थी। उसी दिन किस्मत ने फिर खेल खेला। जिन्यू ने उसे देख लिया। अब वो अमीर पार्टी गर्ल बन चुकी थी। उसने चुपके से चियांजिंग को अपने आलीशान बैंक्वेट हॉल में खाना पहुंचाने बुला लिया ताकि सबके सामने उसे शर्मिंदा कर सके। जैसे ही चियांजिंग वहां पहुंची, जिन्यू ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, ये तो वही अनाथालय वाली है, 3 साल में यही तरक्की की, अब सब्जियां बेचती है। पूरा हॉल हंसी से भर गया। चियांजिंग चुपचाप खाना रखकर जाने लगी, लेकिन जिन्यू ने रास्ता रोका। अनाथालय की मदद के लिए मैं 3 लाख दान दूंगी, तुम क्या दोगी? चियांजिंग ने विनम्रता से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं आज की सब्जियां दान में देना चाहती हूँ। जिन पर हॉल फिर से हंसी में डूब गया। अनाथालय की प्रिंसिपल ने भी उसकी बेइज्जती कर दी। तेरे जैसी गरीब लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, निकल जा यहाँ से। उसी पल एक वेटर की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी।
वो पेंडेंट, वही शोहू परिवार की निशानी। वो तुरंत फोन करके रिपोर्ट करने लगा। कुछ ही देर में चियांजिंग के दोनों अमीर भाई पार्टी में पहुंच गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कौन था जिसने हमारी बहन को अपमानित किया? जिन्यू डर के मारे पीछे हटी। तुम्हारी बहन? वो तो... भाई ने उसकी बात काट दी। शब्द संभाल कर बोलो। तुम्हें पता भी है तुम किससे उलझी हो? जिन्यू के पैर कांपने लगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये मजदूर परिवार असल में वही शोहू समूह का मालिक परिवार है जो दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री चलाता है। भाई आगे बढ़ा। आज से जिसने भी मेरी बहन का मजाक उड़ाया उसे खुद अपनी गलती का स्वाद चखना पड़ेगा। और जिन्नू के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि अब कहानी पलट चुकी थी। जिसे वो मिट्टी समझती थी वो हीरे की खान निकली।